हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू नायोंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेक्शन बी। तो ये पेपर हाल ही में उस दिन 26 नवंबर 26 को ये कांस्टेबल एमटीएस फायरमैन ये सब का एग्जाम पेपर था, ये क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर। और इसका एक आंसर की हम डाल दिया था आप लोग का। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल का साथ कैलकुलेशन करेंगे और जिसमें हम मिस्टेक भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में हम मिस कैलकुलेशन करके मिस्टेक भी क्या हो, तो आज इसको ये वीडियो में हम इसको क्लियर करेगा, ठीक है। कैलकुलेशन का साथ आप लोग का अभी क्लियर आंसर दिखाई देगा यहाँ में। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ में आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, तो चलें ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ में। तो इसका आंसर कौन होना चाहिए इनमें से, तो देखिए। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ में। तो इसको सॉल्व करने पर आप लोग को इक्वेशन जो यहाँ में दिया हुआ है, देखिए ट्री, ओके। ट्री और रूट का अंदर में दिया है आपको 15, ओके 15। फिर मल्टीप्लाई किया गया 2 इंटू, तो ये आपका दिया हुआ है 5, क्लियर। और ये होगा आपका 5 इंटू 3, ये आपका रूट में है 3 जो। तो देखिए इसको आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकता है कि 15 को आप लोग लिख सकता है ना 3 इंटू 15, ओके। 3 इंटू 5, ओके। फिर यहाँ में 2 इंटू 5, क्लियर, 2 इंटू 5। फिर 5 इंटू 3, राइट, ये लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ में आपका दोनों को यहाँ में मल्टीप्लाई करके आप लोग को यहाँ में मिलेगा, देखिए 3 2 6 होगा यहाँ में, क्लियर, 3 2 6। देन यहाँ में देखिए, तो ये रूट का अंदर में ये 5 है, फिर ये रूट का अंदर में ये 5 है ना, तो एक 5 यहाँ बाहर आ जाएगा इसी तरह, क्लियर। फिर ये 3 जो रूट का अंदर में रह जाएगा इसी तरह, क्लियर। फिर नीचे में आपका 5 ऐसे, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट होगा। फिर यहाँ में आपका फाइनल आंसर 6, इसलिए आपका ऑप्शन 6 इज ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर, ओके। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 52 में भी आपको ये एक एक्सप्रेशन देखने को यहाँ में मिल रहा है। तो इसको भी सॉल्व करने पर देखिए आपका, इसको डायरेक्ट आप लोग ऐसा लिखिए 7x ना, 7x प्लस, देखिए ये 5 से ब्रैकेट के अंदर में जितना भी नंबर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10 होगा ना, 5 2 जा 10, फिर 5x होगा, फिर यहाँ में माइनस है तो आपका माइनस 5x होगा, क्लियर। देन प्लस 10, ये आपको यहाँ में दिया हुआ है। फिर 4x माइनस 6 होगा, क्लियर। तो ये होने पर देखिए ये 5 जो माइनस है, फिर ये 7, यहाँ में सिर्फ 2x रह जाएगा ना, फिर प्लस 10, फिर देखिए ये 10 और ये 10 ना, ये 10 और ये 10 आपका यहाँ में 20 हो जाएगा, है कि नहीं ना, 20 होगा, राइट। फिर यहाँ में आपका 4x, फिर माइनस 6, क्लियर। फिर ट्रांसपोज करिए, ओके। ट्रांसपोज करने पर आपको यहाँ में मिलेगा 2x माइनस 4x, फिर माइनस 6, ओके, माइनस 20, ये आप लोग को यहाँ में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ में आप लोग को ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ में देखिए ये 4x जो आपका माइनस है, तो इसलिए माइनस 2x रहेगा यहाँ में। फिर यहाँ माइनस 26 होगा ना, फिर देखिए माइनस 6 माइनस 20 माइनस 26 होगा, ये दोनों बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। फिर x इक्वल टू 26 बाई फाइनली 2 होगा। फिर यहाँ में आपको 23 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 23 कहाँ में है, ये आपका 23 बोलते हैं यहाँ में आपका 13 से कटेगा ना, 13 से, राइट। 1 2 या फिर 2, देखिए यहाँ में 13, 1/2 113, ओके 13, ओके। तो x का वैल्यू यहाँ में कितना आया हुआ है, -3, यहाँ में आपका 13 है, तो ऑप्शन बी, राइट। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 53 में आपको यहाँ में जस्ट पहचानना है, इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो देखिए यहाँ में ये देखने से देखिए ये x एक्सिस है, फिर ये हुआ एक्सिस है ना, तो हुआ एक्सिस की तरफ में ये 2 में है हुआ जो, ठीक है। तो इसलिए आपका ये देखिए 0 यहाँ x जो यहाँ में 0 है, ठीक है। एंड देखिए ये आपका ग्राफ यहाँ से पास हो रहा था ना, तो x का वैल्यू यहाँ में 0 है, देन y का वैल्यू यहाँ में 2 है, ठीक है। तो ये आपका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, तो ना, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप लोग लिख सकते हैं कि 0 0 0 एंड 2 ना। तो ये x जो है 0 है, फिर y जो है यहाँ में 2 है, ठीक है। तो आपका डी है। देन क्वेश्चन नंबर 54 में आइए। तो ये क्वेश्चन में हम कुछ उस दिन गलती किया था लगता है, जब आप लोग को आंसर की डाल दिया था, तो इसको आज हम लोग यहाँ में करेक्ट करते हैं। देखिए इनमें से ग्राफ को आप लोग को यहाँ में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ में अगर देखा जाए तो इसको, ये ग्राफ को सबको चेक करके देखिए, इसमें अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट ना, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट को ये ग्राफ के लिए लिखेगा, तो ये होगा 2 and 0, ठीक है। ये हो गया ये कोऑर्डिनेट के लिए, ये कोऑर्डिनेट के लिए, फिर ये कोऑर्डिनेट के लिए अब यहाँ में 0 and 2, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट को चेक करिए, ये इक्वेशन पे डाल के, इक्वेशन के डालने पर ये 2 प्लस ये 0 होगा ना, फिर ये 2, तो बहुत साइड इक्वल होता है, ये सही निकला है ना। फिर ये कोऑर्डिनेट के लिए अभी चेक करिए, तो ये कोऑर्डिनेट के लिए x के लिए 0, फिर 2 इक्वल टू 2, तो ये भी 2 आया हुआ है, तो दूसरा लोग को हम लोग को चेक करने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ में आपका ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ में ये कोऑर्डिनेट के लिए भी आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड यहाँ में इक्वल है ना, ये आप लोग को चेक करना है। यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को आप लोग को यहाँ में इक्वल चेक करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ में दोनों केस में ये आया हुआ है, तो ऑप्शन ए, तो ये ग्राफ, और ये दूसरा लुक में नहीं होगा, ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 55 में ये आप लोग को पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए थ्री मीडियन ना, मीडियन जो क्या होता है एक ट्राइंगल का, तो मीडियन जो एकदम ये आपका ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा ना, तो इसका भी मीडियन होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा। ऐसे मिडिल में एकदम ये मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, इस टाइप का, तो ये वाला को हम लोग बोलता है सेंट्रॉइड। ओके, तो ऐसे आप लोग को समझना है। देन क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाए आपका क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि राइट सर्कुलर कोन ना, तो राइट सर्कुलर कोन एक्चुअली यहाँ में आप लोग को पूछा गया है कि राइट सर्कुलर कोन जो इस तरह होता है कॉनिकल शेप ना, तो इसका हाइट दिया हुआ है, इसमें रेडियस भी होगा आपका स्लेन, यहाँ में स्लेन हाइट जो इसको बोले, ठीक है, स्लेन हाइट जो ये होगा, फिर ये 28 सेंटीमीटर है, राइट, ये 28 सेंटीमीटर है। फिर हाइट हो गया ये, ठीक है, हाइट है ये आपका, देखिए हाइट दिया हुआ है, तो ये 21 सेंटीमीटर, ओके 21 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है इसका रेडियस ना, तो रेडियस को यहाँ में आप लोग ढूंढना है, तो रेडियस ढूंढना है, तो देखिए आप लोग को यहाँ में ये, ठीक है, इसको मान देखिए जिसमें हम ड्रा किया ना, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब यहाँ में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम आराम से अप्लाई कर सकता है, पाइथागोरस थ्योरम ना, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये होगा आपका, ये देखिए ये बेस हो गया, बेस स्क्वायर प्लस ओके हाइट स्क्वायर हो गया आपका यहाँ में 21 का स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस हो गया, ये भले ही आपका ये कॉनिकल, ये कॉन के लिए आपका ये स्लेन हाइट है, लेकिन अभी ये ट्राइंगल के लिए अभी ये जो हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस हो गया आपका 28 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ में होगा आपका आर स्क्वायर, फिर 21 का होता है आपका 441 इसका, फिर 28 स्क्वायर कितना होता है, 28 स्क्वायर होता है आपका 784। आप लोग भी करके देखिए, हाँ 784 ये आया हुआ यहाँ में, ठीक है। उसका बाद ट्रांसपोज करिए, आर स्क्वायर यहाँ रहेंगे ना, आर स्क्वायर यहाँ रहेंगे, फिर 784 से आप लोग किसको माइनस करेंगे, आप लोग माइनस करेंगे 441 को, राइट। इसको माइनस करने पर यहाँ में आप लोग को मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ में देखिए, तो ये हो गया आपका 3 ना, फिर ये हो गया आपका ये हो गया आपका 4 ना, राइट, फिर ये हो गया आपका 3, क्लियर। तो देखिए ये किसका क्यूब है, देखिए यहाँ में आपका इसको अगर अभी यहाँ में देखिए आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर को अभी हम लोग यहाँ में आर को स्क्वायर को हटाएगा तो आपका ये 3 4 3 जो आपका रूट अंदर में हो जाएगा ना, तो रूट अंदर में होना मतलब यहाँ में देखिए रूट अंदर में होना मतलब ये होगा आपका 7 इंटू 7, ओके। तो ये 7 का क्यूब होगा, ओके। आप लोग भी करके देखिए, यहाँ में देखिए 7 7 जब 49 होता है तो ना, 7 7 जब 49, ओके। फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 होता है, तो 28 होता है तो ना, ये 34 हो जाएगा, तो क्लियर। तो यहाँ में आप करेंगे, यहाँ में 7 क्यूब हो गया ना, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ में सिंपली आपका दोनों में से 7, दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, फिर रूट के अंदर में एक 7 रह जाएगा, ठीक है। तो 7 √7 होगा, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका यहाँ में 7 √7, ऑप्शन ए, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 57 में आ जाए आपका, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे, ये क्लियर हुआ होगा ना, तो ऐसे आप लोग भी इसको देखना है, रेडियस 7 √7 सेंटीमीटर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 57 में आके देखिए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ में आपको ये पूछा गया कि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए बेस ऑफ सिलेंडर इज ना, तो इसको आप लोग को देखिए वॉल्यूम में आप लोग इसको कैलकुलेट वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम में कैलकुलेट करने के बाद इसको आप लोग क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, ओके। चले, तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए सिलेंडर ना, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर देखिए यहाँ में, ये भी आप लोग का इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है, यहाँ में आप लोग को कैसा कैलकुलेट करना चाहिए था, देखिए ये आपका सिलेंडर हो गया इससे ना, तो सिलेंडर होने से इसका सर्कमफेरेंस की बात कर रहा है, सर्कमफेरेंस की बात करने से आपका ये होता है आपका सर्कुलर शेप में ना, तो सर्कुलर शेप में होता है तो आपका सर्कमफेरेंस की बात करता है, तो यहाँ में आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को आप लोग पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस ना, तो इसको आप लोग सर्कल का आप लोग यहाँ में अप्लाई करना है, ठीक है। सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का होता है 2πr, ओके 2πr, तो ये होता है आपका 2πr जो होता है आपका सर्कमफेरेंस फॉर्मूला ऑफ इसका सर्कल का, क्योंकि आपका ये सिलेंडर देखिए ये सर्कल में है, ठीक है। इसका सर्कमफेरेंस को आप लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। हाइट दिया हुआ है 25, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस क्वेश्चन। देखिए आपका सर्कमफेरेंस यहाँ में आया हुआ है 2πr का वैल्यू आया हुआ दिया हुआ है इक्वेशन में आपका 132 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस हम लोग यहाँ में जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आप लोग को यूज़ करना है रेडियस, तो रेडियस का बिना हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चले, तो ये होता है आपका रेडियस को जानने के लिए आपको यहाँ में लिखना पड़ेगा 132 इज डिवाइडेड बाई ओके 2πr, ये होना पड़ेगा, ओके। देखिए फिर 2πr का होगा आपका 1 2 फिर 2 इंटू ना, देखिए 2 इंटू यहाँ में आपका पाई का वैल्यू होता है 22/7 ना, तो नीचे में होगा आपका 7 है कि नहीं ना, तो इसको चलिए यहाँ में कैलकुलेट करते हैं। तो r इक्वल तो यहाँ में होगा आपका 132, देखिए तो ये 7 जो नीचे में है, तो 7 जो डिनोमिनेटर में अभी उठेगा, ठीक है, 7 जो डिनोमिनेटर में उठेगा, फिर यहाँ में होगा आपका 2 इंटू 22 ये होगा, ओके। फिर ये देखिए 2
6 जा 12 ना, 2 6 जा 12। फिर यहाँ में होगा आपका यहाँ में रखिए 11 2 जा, ओके 11 2 जा, फिर 11 6 जा, राइट। फिर ये भी कट गया, फिर ये 3 से इसको फिर काटेगा ना, तो यहाँ में आपका रेडियस आ गया। देखिए रेडियस आ गया यहाँ में 3 इंटू 7 रह गया ना, तो आर का बिल हो गया यहाँ में आपका 21, यहाँ में कितना आया 21 सेंटीमीटर, ओके। तो रेडियस आ गया हम लोग का 21 सेंटीमीटर ना। अभी हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता है, उसका बाद उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकता है। चलिए, तो इसको हम रफ करेंगे, अभी कैलकुलेशन करने के लिए जगह नहीं रहा ना, तो आप लोग इसको नोट करिए और कैसा आया है देखिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ में फिर लिखते हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ में देखने को मिला कि रेडियस कितना मिला यहाँ में 21, रेडियस 21 सेंटीमीटर मिला है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग को यहाँ में ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो उसका होता है कि 5r²h, ये ठीक है, इसमें आप लोग को डालना है। तो चलिए इसको हम लोग डालते हैं यहाँ में। पाई का होता है आपका 22/7, ओके। फिर रेडियस में देखा है आप लोग का, रेडियस में कितना आया है, रेडियस में आपका 21 आया ना। 21 को यहाँ में 2 टाइम लिखते हैं डायरेक्ट, 21 इंटू 21, ओके। फिर हाइट दिया हुआ है यहाँ में 25, ओके 25 दिया है, तो ये दिया हुआ है। तो ये होने पर देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, इस कटेगा ना 21 7 3 21 होगा। फिर आपका यहाँ में जो फाइनली वॉल्यूम रह जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 25, ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने पर आप लोग को मिलेगा, आप लोग भी इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। हम मल्टीप्लाई करके इसको ऑलरेडी रखा, ये होता है आपका 34650 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। आप लोग भी मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो ये होने पर आपका वॉल्यूम का भी लीटर में कन्वर्ट करने देखिए, यहाँ में आप लोग को दिया हुआ है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर ना। तो इसको वॉल्यूम को आप लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, अभी इसको लीटर में कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर को। तो यहाँ में आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है 34,650 को आप लोग क्या करना है, लीटर में अभी लिखना है, जब 1000 से इसको डिवाइड करेगा तो ना, क्लियर है ना। तो 1000 है तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ में आपका 34.65 है कि नहीं ना, तो ये हो गया आपका लीटर, क्लियर। तो ये 2 जीरो के लिए, ये 1 2 2 जीरो के लिए यहाँ में 2 डेसिमल पॉइंट डायरेक्ट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दी है 34.65 लीटर होगा, ओके क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 58 में मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है यहाँ में, तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का आप लोग को यहाँ में रेडियस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये कुछ बड़ा बात नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का होता है तो ये, ठीक है, 4πr²। तो इसमें आप लोग को बिल को पुट करना है, तो इसका होगा आपका 22/7 एंड रेडियस का होगा आपका यहाँ में 7 इंटू 7, ओके। तो ये होता है, ये और ये कैंसिल होता है। फिर यहाँ में जो आपका जो बच गया देखिए 422 ये हो जाएगा 88 ना, 88। फिर इसको आप लोग 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा 7 8 जा 56 होता है तो ना, फिर 56 होगा, राइट 56। फिर आपका यहाँ में 56 57 58 59 60 61 होगा ना, 600 ये होगा, राइट क्लियर। तो यहाँ में आपका स्क्वायर होगा सेंटीमीटर भी, यहाँ में देखिए आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका ये रहा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ में देखिए। तो यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ना, इसमें भी रेडियस दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर होता है आपका, हेमिस्फीयर का शेप इस टाइप का होता है ना ये, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ में पूछा गया है, ठीक है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो हेमिस्फीयर का तो टोटल सरफेस एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया को कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आप लोग जानना चाहिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 3πr², ठीक है, 3πr² होता है। इसका लेटर सरफेस एरिया का होता है 2πr² होता है, ओके। इसको आप लोग याद रखिए। फिर इसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करिए, ओके, 3 इंटू, इसमें देखिए पाई का वैल्यू दिया हुआ है आप लोग को 3.14 ये दिया, इसको यूज़ करने के लिए बोले, ठीक है, 22/7 नहीं। फिर इसमें आप लोग को दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस को आप लोग यहाँ में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह, क्लियर। तो ये होने पर देखिए आपका ये लोग को डायरेक्ट ये दोनों को आगे मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ में मिलेगा ये हो जाएगा, अभी क्लियर है ना, ये हो जाएगा। फिर देखिए ये 2 जीरो ना, 2 जीरो यहाँ में ऐसा होना था ना, दोनों ये लोग का मल्टीप्लाई देखिए, ये लोग का मल्टीप्लाई 3 इंटू ये सिर्फ यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 3140.00 ये होना था ना। तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 3 4 12 ना, फिर 4 फिर 9
तो ये 942 कहाँ में है आपका, ऑप्शन सी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 50 में आइए आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 50 क्यूबॉइड ना, इसका लेंथ ब्रेड भी दिया हुआ है। क्यूबॉइड का शेप क्या होता है, क्यूबॉइड लुक का शेप जो इसका जैसे होता है, देखिए, तो इसका लेंथ एंड ब्रेड भी दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड ऑल्सो गिवन हियर। तो देखिए इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप लोग को पुट करना है 5 इंटू 3 इंटू 2, ये होता है आपका 30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये होगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये कहाँ में आपका, ऑप्शन डी। ओके, देन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 में आपका ये बोलता है, देखिए देखिए ये जो इसको जानने के लिए आप लोग को फॉर्मूला में आना पड़ेगा। आई मीन अगर यहाँ में देखिए आपका फॉर्मूला को लिख के दिखाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला है, देखिए आपको ये दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम लोग a1, ओके, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 मानते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो का साथ, क्लियर, जीरो का साथ इक्वेट करेंगे। फिर देखिए यहाँ में फिर a2 x प्लस b2 y प्लस c2 ना, तो इसको भी हम लोग जीरो का साथ इक्वेट करेंगे। यहाँ में हम लोग का 3 फॉर्मूला है। तो देखिए कौन कौन है, देखिए यहाँ में अगर a1/a2 इसका रेशियो ना, इसका रेशियो इक्वल होता है b1/b2 का रेशियो को, ठीक है। साथ में c1/c2 ना, तो ये होने से देखिए आप लोग अच्छे से नोट करिए, अगर ये होने से आपका यहाँ में क्या होता है, यहाँ में आपका इनफिनिट होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट होगा, यहाँ में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ओके, तो ये इनफाइनाइट होगा, क्लियर। और इसको हम रैप करते हैं, फिर रैप नहीं करने से भी देखिए यहाँ में फिर नेक्स्ट में देखिए आपका a1 ना, a1/a2, तो ये नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों का रेशियो। अगर ऐसा होने से यहाँ में 1 सोल्यूशन होता है यहाँ में, ओके, या यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकता है यहाँ में, यूनिक सोल्यूशन या 1 सोल्यूशन। ओके, यहाँ में 1 होगा, 1 सोल्यूशन होता है इसका पास ओनली, यूनिक या 1। देन अगर इसमें आप लोग को ऐसे दिया हो, तो चलिए यहाँ में फॉर्मूला को हम लिख दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा दिया हो, देखिए a1/a2 ना, तो इसका रेशियो इक्वल होता है b1/b2, राइट, ये इसको इक्वल होता है। लेकिन ये नॉट इक्वल टू c1/c2 ना, c1/c2 को इक्वल नहीं होता है, याद रखिए। a1:a2 बाई ये जो इक्वल होता है b1/b2 ना, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ में होने से ये जो आपका यहाँ में जीरो सोल्यूशन होता है, मतलब नो सोल्यूशन। ओके, जीरो या नो सोल्यूशन। तो यहाँ में हम 3 फॉर्मूला दिया है आप लोग को, तो चेक करते हैं इनमें से। देखिए ये आएगा ना, ये आएगा ना आपका, इसको हम लोग चेक करते हैं, फिर ये आएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला में से कौन आएगा, अगर ये आया है बोलने से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आया है बोलने से ये यूनिक सोल्यूशन मतलब 1 सोल्यूशन होगा, और ये आया है बोलने से आपका जीरो सोल्यूशन मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ये इक्वेशन में दिया हुआ है आपका a1 ना, तो a1 होगा यहाँ में आपका 5, ओके, a1 हो गया आपका 5, फिर a2 हो गया आपका यहाँ में 15, राइट। फिर इसको हम लोग देखते हैं, तो ये कितना हुआ आपका, ये होगा आपका 1/3, ओके, ये 1/3, राइट। फिर नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में आते हैं आपका 3/9, ओके, b1 हो गया ये, फिर b2 हो गया आपका 9, फिर ये भी आपका 1/3 हुआ, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया ऐसा ना, तो ये भी कैंसिल हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट 14/42 ना, 14/42, तो ये भी आपका 3 से कट गया ना, 3 से, तो इसका भी आपका 1/3। तो इसका मतलब यहाँ में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये केस में आया हुआ है, तो इसलिए ये जो इनफाइनाइट होता है। ओके, देन इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 62 को यहाँ में आपको ये पूछा गया कि टोटल प्राइस ऑफ 10 kg ऑफ बनाना इज 475, देन एवरेज प्राइस पर केजी ना। तो यहाँ में 10 kg की यहाँ में बात करें, तो 1 kg का कितना प्राइस होगा, तो ये आपको जानने के लिए 10 kg का यहाँ में इसको सब पता है, ये कुछ नहीं है। 10 kg का यहाँ में ₹475 था ना, तो 1 kg कितना हो जाएगा, ये आप लोग को एवरेज मतलब यही है, 1 kg का होगा आपका एवरेज या मीन या एवरेज लिखिए। तो एवरेज kg होगा यहाँ में, यहाँ में देखिए एवरेज प्राइस पर kg होता है आपका 7, इसको आप लोग 10 से डिवाइड करने पर 47.5 हो जाएगा। ओके, तो इतना है, तो ये 47.5 ये है। देन 63 में आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा, और ये क्या बोलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 63, तो ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, देखिए
और इम्पोर्टेंट भी है इस टाइप का क्वेश्चन। इसको हम लोग कैसा सॉल्व करना चाहिए, देखिए कार जो आपका यहाँ में एक कार जो ट्रेवल कर रहा था, देखिए एक कार कैन कवर 90 किलोमीटर इन 3 आवर्स ना। तो देखिए इसका फर्स्ट स्पीड को हम लोग मानते हैं जब ना, तो अपना नॉर्मल समय में जो स्पीड ऑफ कार ना, तो स्पीड को हम लोग मानते हैं यहाँ में एक्स। ओके एक्स जब यहाँ में आप एक्स में ट्रेवल कर रहा था तो इसका डिस्टेंस कवर किया आपका 90 किलोमीटर, ठीक है। तो 90 किलोमीटर ये एक्स स्पीड में ट्रेवल कर रहा था, तो 90 किलोमीटर को वो कितना में ये टाइम हो गया आपका, कितना में 3 आवर्स में ये जो ट्रेवल किया है, ठीक है 3 आवर्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ इट स्पीड इज इंक्रीज ना, तो स्पीड को इंक्रीज किया गया है ना, तो यहाँ में आपका लिख सकता है कि इंक्रीज स्पीड। ओके तो इंक्रीज किया गया है स्पीड को, किसको, स्पीड को आप लोग याद रखें। तो ये जो होगा आपका एक्स में, अगर आप लोग को अभी यहाँ में 15 प्लस करना पड़ेगा इसी तरह, ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस को तब तो अभी कितना आवर्स में अभी ये ट्रैवल करेगा ना, तो ये आप लोग को यहाँ में फाइंड आउट करना है। तो इसी को आप लोग देखना है, देखिए स्पीड का होता है आपका एक्सप्रेशन डिस्टेंस बाई टाइम ना, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसको आप लोग को यहाँ में फाइंड आउट करना है। ओके तो देखिए यहाँ में अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए तो यहाँ से अभी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्पीड का जगह में अभी इसको लिखिए, ठीक है, स्पीड का जगह में किसको लिखेंगे, ये वाला, राइट। ये होगा आपका 15। ओके फिर ये होगा आपका टाइम, डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ में, डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी यहाँ में दिया है, टाइम यहाँ में अभी अननोन है, ठीक है, टाइम इसको अननोन है। तो ये टाइम को फाइंड आउट करने के लिए अभी यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू को जानना जरूरी है, राइट। एक्स का वैल्यू को यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं आगे चले। तो एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखिए तो इसी से हम लोग फाइंड आउट कर सकता है ना। स्पीड हो गया आपका एक्स, ओके, डिस्टेंस हो गया आपका 10, राइट, सॉरी 40, फिर ये 40 था, 40 किलोमीटर ना, फिर ये था आपका टाइम था हो गया आपका यहाँ में 3, ओके 3 आवर्स। तो दोनों का इतना आया हुआ है यहाँ में 40 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर पर आवर ना, 40 किलोमीटर पर आवर ये आया हुआ है, राइट। तो इसको आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ में। कैसा इसको सॉल्व कर सकता है, देखिए इसको सॉल्व कर यहाँ में, तो यहाँ में हम क्या लिख दिए, देखिए तो ये आपका नॉट 40, ये जो आपका 90, ठीक है। तो यहाँ में देखिए आपका सीधा सा ही आपका यहाँ में 30 किलोमीटर पर आवर है ना, 30 किलोमीटर पर आवर है ये जो, तो ये आपका गिवन है स्पीड, ठीक है। तो चलिए ये अभी जगह नहीं रहा, इसको हम यहाँ में फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ में देखा है एक्स प्लस 15 ना, एक्स प्लस 15 इक्वल टू टाइम बाई 90 बाई टाइम देखा था ना, 90 बाई टाइम। तो स्पीड को हम लोग यहाँ में आर को यहाँ में हम लोग अभी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये आपका किलोमीटर में है, राइट, फिर ये आपका आर हो जाएगा। चले तो अभी हम लोग देखा है एक्स का ना, एक्स का वैल्यू भी आप लोग यहाँ में अभी भी देखा है, एक्स का वैल्यू आपका 30 किलोमीटर पर आवर था ना। तो ये होने से देखिए आपका ये, इसको आप लोग यहाँ में प्लस करिए, 30 का जगह में इसको एक्स का वैल्यू में जगह में 30 को लेके फिर 15 ना, तो 15 ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ में होगा आपका 90 किलोमीटर बाई टाइम ना, 90 किलोमीटर टाइम, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर है। तो इसको अभी एक्सचेंज करिए, ये 45, ये देखिए ये स्पीड में था ना, किलोमीटर ये पर आवर में है, इसको याद रखिए पर आवर। फिर 90 किलोमीटर ये होता है आपका 90 किलोमीटर बाई टाइम, ओके। तो ये होने पर यहाँ में लिखिए, आपको इसको एक्सचेंज करिए, हम एक्सचेंज टाइम को यहाँ में लिखिए, फिर 90 किलोमीटर को यहाँ में लिखिए ऊपर में, फिर इसका नीचे में होगा आपका 45, ओके 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये होने पर देखिए आपका ये भी 2 से काटेगा इसको, ओके 2 से। तो ये आपका एज जो नीचे में, तो अभी ये जो एस है अभी टी इक्वल टू 2 बाई, ओके 2 बाई 1 बाई आर, ऐसे आर मतलब यहाँ में एच, ओके। तो ये होगा आपका, ये आर जो अभी ऊपर उठेगा ना 2 आवर्स हो जाएगा यहाँ में, ओके ऊपर उठेगा, ये जो आपका यहाँ उठेगा, क्लियर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स का हमें आपका ऑप्शन दी, ओके। इसी तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आया ना। देन क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ में क्या बोले क्वेश्चन नंबर 64, और इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व किया है। देखिए इसको हम लोग आगे ये वाला एक फॉर्मूला को हम लोग इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे, ठीक है। मतलब एक्स प्लस, यहाँ में आप लोग को लिया है एक्स प्लस वाई ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मतलब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में इसी तरह, ओके इसी तरह बोथ साइड में हम लोग स्क्वायर करेंगे। फिर ये होगा आपका स्क्वायर करने पर ये मिलेगा, इसका फॉर्मूला 2 स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ना, फिर ये 25 होगा कि नहीं होगा तो ना। फिर देखिए तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना, फिर 2xy होगा यहाँ में, फिर 25, राइट। फिर देखिए इसका वैल्यू कितना यहाँ में दिया हुआ है आपका 13 ना,
इसका वैल्यू 13 लिखिए यहाँ में, 13 प्लस 2xy इक्वल टू 25, राइट। फिर यहाँ में आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ में देखिए 2x इक्वल टू 25 से आप लोग 13 को माइनस करिए, यहाँ पे ट्रांसपोज करना है ना, तो ये होने पर आपका यहाँ में मिलेगा 2x इक्वल टू 12, फिर 6 ना, 6 और 6 से काटेगा, x इक्वल टू यहाँ में 6, इसलिए यहाँ मेरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 6। देन क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हम लोग पता लगाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किसको, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा ये ए माइनस बी से, ठीक है, ए माइनस बी से। देखिए ए माइनस बी के लिए देखिए आप लोग इसको माइनस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए यहाँ में आप लोग A2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, A2 लिखिए। तो यहाँ में आपका A2 लिखने पर यहाँ में होगा आपका, देखिए सो ए माइनस बी है तो ना, तो A2 लिखने पर होगा आपका यहाँ में, देखिए ये होगा, हम लोग का फर्स्ट टारगेट होना है कि ये वाला ए फर्स्ट टर्म को हम लोग जीरो बनाने के लिए, ठीक है, जीरो बनाने के लिए इसको हम लोग टारगेट करना है। चले, तो इसको डिवाइड करने पर आपको यहाँ में क्वेश्चन की यहाँ में आप लोग को पूछा गया ना क्वेश्चन, तो यहाँ में होगा आपका देखिए ए स्क्वायर होगा ये ना, तो ए स्क्वायर फिर प्लस माइनस होगा माइनस बी ए स्क्वायर एन बी होगा यहाँ में, ठीक है, ऐसे इसी तरह, क्लियर। तो ये होने पर देखिए आपका ये पोर्शन अभी जीरो, ये माइनस हम लोग खुद से डालेगा, ठीक है, माइनस प्लस ये आपका माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो ये होने पर देखिए आपका ये हो जाएगा, सॉरी ये होगा आपका क्यूब ना, तो क्यूब होगा ये, क्लियर, क्यूब होगा। फिर देखिए ये ए स्क्वायर जो बी का साथ भी मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो ए स्क्वायर जो, तो ए क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी माइनस हो जाएगा था ना, तो फिर बाहर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनस लेके आते हैं तो ना, तो क्यों देखिए इमेजिन करिए 4 को आप लोग 2 से डिवाइड करने से, तो 2 2 जब 4 लिखते हैं तो ना, तो फिर 4 लिख के आप लोग 8 नहीं लिखते हैं, यहाँ बाहर से आप लोग 8 माइनस लेके आते हैं तो ना, तो इसी तरह माइनस हम लोग बाहर से लेके आने से देखिए ये माइनस हो गया, फिर ये तो ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ में आप लोग को एक न्यू टर्म देखने को मिलता है, यहाँ इसको आप लोग ये टर्म तो पहले ये हो गया ना, तो अब इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर, ओके, माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, ओके। फिर आप लोग देखिए नेक्स्ट में आप लोग को टारगेट करना है कि ये वाला, ठीक है, इसको आप लोग जीरो बनाना है, ठीक है, जीरो बनाना है। इसके लिए ये टर्म के लिए आप लोग को जीरो बनाना है ना, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये आगे में माइनस है तो इसका रिस्पेक्ट में आप लोग को लिखना पड़ेगा ए का, ठीक है, ए होगा स्क्वायर यहाँ में, फिर ए लिखिए और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है, ए होगा तो ए स्क्वायर होगा यहाँ में, ए स्क्वायर एन बी होगा, ओके। फिर यहाँ में होगा आपका फिर से माइनस, फिर माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा था ना यहाँ में, क्लियर है ना। तो ये होने पर देखिए आपका ये इसको आप लोग माइनस करना है अभी, ठीक है, तो माइनस होगा ये अभी, सॉरी यहाँ में आपका क्या करना था, ये माइनस, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो ना, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस होकर यहाँ बैठा हुआ है, क्लियर है ना। तो और सॉरी यहाँ में आपका बी भी होना है, ठीक है, बी भी, तो यहाँ में आपका ये होगा आपका स्क्वायर, ये भी बी स्क्वायर हो जाएगा, तो सॉरी, तो ये होगा आपका देखिए ये और ये हम लोग यहाँ में फिर माइनस लेके आएगा ना, ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, फिर ये माइनस होगा, यहाँ में माइनस होगा, फिर ये जीरो ना, फिर ये जीरो होगा, फिर जो यहाँ में जो बच गया देखिए यहाँ में आपका माइनस ए का ये स्क्वायर होगा, फिर और ये हम यहाँ में आपका बी स्क्वायर फिर है तो ना, तो ये ऐसा, क्लियर। तो इसको अभी फिर ये वाला को हम लोग जीरो बनाने के लिए यहाँ में कोशिश करेंगे, तो ये होने से आपका देखिए सिंपल सा अभी यहाँ में आप लोग डाल सकता है प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डालने पर देखिए ए ना, तो यहाँ में देखिए ए स्क्वायर होगा यहाँ ए और बी का स्क्वायर ना, फिर ये और ये दोनों माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा ना, देखिए सॉरी बी स्क्वायर हो जाएगा तो ना, समझ में आ रहा है तो ना, सॉरी ये आपका बी क्यूब होगा, तो आपका यहाँ में क्यूब है तो ना, यहाँ में देखिए क्यूब ना, समझ में आ रहा होगा, तो ये क्यूब है आपका। तो इसी से आपको ये पता चलता है कि देखिए ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये माइनस फिर लेके आएंगे, माइनस होगा फिर ये प्लस हो जाएगा ना, तो क्लियर है। तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगी ये जो आपका ये भी जीरो, ये भी, ये पोर्शन पूरा ये प्लस है, ये ऊपर ये आपका ये भी जीरो, ये भी जीरो ना, तो आपका यहाँ में देखिए क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन इसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं ना, तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ में ऑप्शन ए होगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी होगा। और चले यहाँ में आपका यहाँ में ये हम गलत डाला था, ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ में देखिए ये ऑलरेडी प्लस में है तो ना, यहाँ ऑलरेडी देखिए ये प्लस में है, तो इसलिए ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा तो ना, समझ में आया ना। तो ऐसे ही जो हम थोड़ा गलती लिखा था, तो यहाँ में आपका ये प्लस होगा, ओके, फिर ये भी आपका प्लस है, ओके, ये भी आपका प्लस है, तो साइन को आप लोग ऐसे मैनेज करिए, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लियर। तो किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर
अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 68 में ना। तो 68 में आपको ये पूछा गया है कि देखिए इसको, ये 68 को यहाँ में सॉल्व करते हैं। तो इसका 68 को देखने से आपको ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ऑन ऑल स्पोर्ट्स एक्सेप्ट गोल्फ ना। तो गोल्फ को छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के देखिए, इसको गोल्फ को छोड़ के आपको प्लस करना है यहाँ में, किस किस को प्लस करना है देखिए यहाँ में एवरेज ना, एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ में देखिए ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स ये बॉक्स और ये बॉक्स और ये बॉक्स को आप लोग लेना है, ठीक है। तो यहाँ में इसको प्लस करके देखिए यहाँ में 4500, ओके 4500 प्लस एंड 7500 प्लस होगा आपका 5000, ओके 5000 प्लस 5000 प्लस 3000, ओके 3000 प्लस 6000 ना, 6000 हो गए प्लस 6000 फिर प्लस 2500। इसको सबको प्लस करने पर देखिए आपका ये होता है आपका 28,500 होगा, ओके 28,500, समझे 28,500। फिर यहाँ में कितने 1 2 3 4 5 6 है ना। तो एवरेज के लिए आप लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 28,500 को किससे डिवाइड करना है आप लोग को, 28,500 को आप लोग डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। 6 से डिवाइड करने पर आप लोग को मिलेगा यहाँ में 4750, ओके ये मिलेगा। तो ये कहाँ में आपका ऑप्शन ए ये होगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ओके क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा। और ये क्या बोलते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 में ये बोल रहे कि नो यहाँ में, हाँ देखिए परसेंटेज ऑफ अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी ना। तो हॉकी का देखते हैं आपका, हॉकी का यहाँ में देखते हैं आपका, हॉकी का कितना है, हॉकी का यहाँ में 5000 है ना। तो चलिए, तो ये भी आपका आसान सा सवाल है। हॉकी का यहाँ में 5000 है, ठीक है। तो ये जो हॉकी का है आपका ये 5000, इसको याद रखें, ठीक है, ये 5000 है। फिर देखिए आपका, सॉरी एक बार अच्छे से देखिए यहाँ में, ये हॉकी का आपका 5000 है यहाँ में, देखिए हॉकी का 5000 है। फिर चलिए यहाँ में कैलकुलेट करते हैं, हॉकी का 5000 है। फिर गोल्फ का यहाँ में, अभी यहाँ में आप लोग गोल्फ का भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना। तो हॉकी का आया हुआ है यहाँ में 5000, ठीक है। तो 5000 इसको लिखिए यहाँ में 5000। फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा आप लोग टोटल से, ठीक है। टोटल देखिए गोल्फ को छोड़ के 1 2 3 4 5 6, इसका था आपका 28,500 ना, 500 था। तो इसमें आप लोग प्लस करिए इसको 6,500 को, ठीक है 6,500। इसको प्लस करने पर देखिए आपका यहाँ में कितना मिलेगा, ये 0 0, फिर ये भी 0, फिर ये 15 ना। तो ये हो जाएगा आपका 35, राइट 35 होगा। फिर ये आप लोग को लिखना है यहाँ में 35,000, ओके 35,000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा, ओके। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, फिर ये 0 ये 0, फिर ये इसको 7 से, ओके 7 से कटेगा। देखिए तो यहाँ में आपका 100 बाई सिंपल सा 7 रह गया ना, 100/7। तो इसको अभी आप लोग लिख सकता है, देखिए 100 को आप लोग 7 से डिवाइड करके देखिए, इसे 100 को आप लोग 7 से डिवाइड करके देखिए। तो 7 1 जा ना, तो 7 1 जा 7, यहाँ में आपका 30 रह गया अभी। तो 7 4 जा 28 होता है ना। तो यहाँ में रिमाइंडर कितना हो गया 2 ना। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 14 2/7%, ओके 14 2/7%, 14 2/7% इज ऑप्शन बी, ओके क्लियर है ना। 14 2/7% अभी हम लोग देखा है, ये ऑप्शन बी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 68 का देखने से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आर यूज व्हेन, तो इसका ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं यहाँ में। क्वेश्चन नंबर 69 ये क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए इन हाउ मेनी ईयर्स दोस ए सम ऑफ रुपीज़ 12,000 यील्ड ना। तो यहाँ में आपका सम ऑफ रुपीज़ ये हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका यहाँ में 12,500, ओके। देन सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ में आपका 9,000। देन टाइम हो गया यहाँ में यस यहाँ में टाइम पूछा गया ये कितना होगा ना। फिर आपका परसेंटेज रेट हो गया आपका यहाँ में 18%, ओके। तो यहाँ में आपको टाइम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सबको पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट इज डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। तो ये सबको पता है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ में बताते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ में 900 है, ठीक है 900 है ये, सॉरी 900 है 9,000, ओके। फिर प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 12,500, राइट। देन रेट है 18%। फिर टाइम को आप लोग यहाँ में कैलकुलेट करना है। फिर इसका नीचे में आप लोग लेके जा सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं 100, क्लियर। तो ये 100 है आपका। फिर
ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो ऐसे काटेगा ना। तो ट्रांसपोज करिए, आपका यहाँ में 900 यहाँ रहेगा, सॉरी 9000। फिर इसका नीचे में आएगा अभी 125 इंटू 18, ओके 18 होगा। तो यहाँ में टाइम, राइट। तो चलिए इसको कैंसिल करिए, 9 1 जा 9 ना, तो ये हो गया आपका 1000 हो जाएगा अभी, ठीक है। 9 1 जा, इसको काट दिया गया ना, तो 2, राइट, इसको भी काट दिया। फिर ये हो गया आपका 500 से काटेगा इसको फिर ना, 2 500 जा 1000 होता है, ये भी कट गया। तो अभी आपका यहाँ में जो बचा कुचा है ये जो आपका ये है, क्लियर। तो 500 बाई 125 ये आपका टाइम। तो देखिए इसको आप लोग देख के देखिए इसको कितना से कैंसिल करेगा ये, क्लियर। तो कैंसिल करके देखिए 525 जो ना, 525 जा ये होता है आपका 100, फिर 5 1 जो ना, तो ये ऐसे कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना। 500 जा, सॉरी 5 1 जो ना, तो ये हो जाएगा। फिर ये कटेगा 25 4 जा होता है आपका 100 होता है ना। तो टाइम हो गया आपका यहाँ में 4 ईयर्स, ओके 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स कहा हमें आपको ऑप्शन बी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा। और ये क्या बोलते हैं, तो देखिए ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर ये 70 दिया हुआ है यहाँ में, ओके 70। तो देखिए एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना है। देखिए एंगल्स हम आप लोग के लिए लिख देते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल, इक्वल साइड्स, ठीक है। ये आपका इक्वल है, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। इसको आप लोग याद रखिए। तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखने से देखिए इसमें आपका 70 दिया हुआ है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, ये। फिर इसका अपोजिट एंगल कौन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। फिर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो इसको हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, इसमें भी एक्स लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ में 45 होगा तो यहाँ में भी 45 होगा, राइट। तो फिर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आ जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आने से देखिए ये एंगल को लेगा एक्स, ओके एक्स, फिर ये एंगल को लेगा ये भी एक्स, फिर ये 70 हो जाएगा, ओके यहाँ में 70। फिर एक ट्रायंगल के अंदर में 180 डिग्री होता है तो ना, तो यहाँ में 2x होगा, है कि नहीं ना। फिर 180 से माइनस करिए 70 को, 170 को माइनस करिए, फिर यहाँ में 2x इक्वल टू होगा आपका 1 1 ना। तो देखिए ये आप लोग इसको डिवाइड करना है अभी 2 से डिवाइड करने पर ये होगा आपका 5 5, ओके 5 5 से इसको आराम से काटेगा, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ में आपका सिंपल से x का वैल्यू हो गया आपका 55 डिग्री, ओके 55 डिग्री, ये है ऑप्शन डी, ओके क्लियर है ना। तो ऐसे आप लोग भी इसको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन डी समझ में आ जाना चाहिए, ये जो आपका आसान सा क्वेश्चन था ना। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 ये क्या बोले, इफ ए साइड ऑफ लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड इक्वल होता है ना। तो यहाँ में तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये 12। तो इसका एरिया को पूछा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ना, तो इसका होता है आपका √3/, ओके फॉर्मूला, एरिया फॉर्मूला होता है इसका, एरिया फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड को हम ए से डिनोट किया गया, ठीक है साइड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे आप लोग बताने से देखिए यहाँ में √3 को लिख सकता है ना, 4 को यहाँ में, फिर साइड में कितना है 12 का स्क्वायर ना, साइड का स्क्वायर मतलब 12 को हम लोग 2 टाइम्स लिख सकता है ऐसे, समझ में आया ना। तो ये लिखने पर देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 3 से ना, √3 फाइनली यहाँ में होगा 3 12 ये होगा आपका 36 ना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ में आपका 36 इस तरह में लेके आइए, फिर रूट जो यहाँ में रहेगा ये सर। तो ये कहाँ में आपका, तो ये है आपका 36, ये ऑप्शन सी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में यहाँ में आपको पूछा गया है कि सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ये जरूरी नहीं है एक्सप्लेनेशन देना। देन क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें आप लोग को देखना है इन ट्रायंगल्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, व्हिच साइड ऑफ पी क्यू आर। तो देखते हैं चलिए इसको। तो इसका देखने से देखिए आपका एक ट्रायंगल हो गया ये ए बी सी, फिर एक एंगल हो गया एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है ये हो गया। तो इस पर डिस्कशन देखें, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है समझ में आया ना। एंगल पी इक्वल टू एंगल यहाँ में क्या दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू दिया है तो ना, यहाँ में देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू, क्लियर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है समझ में आया ना। तो ये इसको मान लो ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स, ठीक है। फिर एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, तो ये हुआ है, तो ये भी हुआ है एंगल आर, ठीक है इसको नहीं देखना, ये जो हम गलती से लिखे। तो अभी फिर बोल रहे कि व्हिच साइड ऑफ
ट्राइंगल पी क्यू आर शुड बी इक्वल टू द साइड ऑफ ए बी। देखिए यहाँ में अच्छे से देखिए, ये एंगल और ये एंगल को हम लोग ये ट्राइंगल से लिया गया है ना, अच्छे से देखिए, ये ट्राइंगल से हम लोग लिया है ये एंगल और ये एंगल, फिर ये ट्राइंगल से हम लोग लिया है ये एंगल और ये एंगल ना। तो देखिए ए बी, यहाँ में आपका ये ए बी को लिखा गया है, देखिए ए बी ना, ये आर्म को देखिए, आर्म ना, ए आर्म, दिस आर्म इज लाइज बिटवीन एंगल एक्स एंड वाई। तो यहाँ में भी ये ट्राइंगल में भी होना है कि आर्म जो लाई होना है कि एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई का बीच में ये आर्म, फिर यहाँ में भी आर्म होना है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई ये दोनों का एंगल में भी ये क्यू आर होगा, ठीक है। तो क्यू आर कहाँ में आपका, ये ऑप्शन सी, क्लियर है ना। तो ऐसे आप लोग भी इसको देख सकते हैं, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों का आर्म, कॉमन आर्म ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 क्लियर है आई थिंक। एंड क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग फिगर ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द कोट, देखिए ओ पी ना, इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ पी 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ना। तो इसमें भी आपका देखिए ये जो आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल होने से आपका यहाँ में ओ बी जो है आपका यहाँ में हाइपोटेनस है, ठीक, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर यहाँ में आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। फिर ओ पी जो होगा आपका यहाँ में ये हाइट होगा, फिर पी बी जो यहाँ में आपका, पी बी जो यहाँ में आपका बेस होगा, इसका भी स्क्वायर करिए, ठीक है। तो इसमें देखिए ओ बी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ में, सॉरी यहाँ में आप लोग को ओ बी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, रेडियस जो यहाँ में आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, रेडियस ये वाला, ये हो गया आपका रेडियस, ओ बी जो आपका यहाँ में रेडियस। तो यहाँ में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ओ पी का यहाँ में दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर करिए, फिर यहाँ में सॉरी पी बी ना, तो ए बी का होगा, पी बी का होगा यहाँ में, देखिए पी बी का होगा यहाँ में, अगर यहाँ में अच्छे से देखिए ए पी का दिया हुआ है यहाँ में, ए बी का दिया हुआ है यहाँ में 8 सेंटीमीटर ना, फिर पी जो यहाँ में मिड पॉइंट है, देखिए पी जो यहाँ में मिड पॉइंट है, तो यहाँ में पी बी होगा यहाँ में, पी बी 8 को 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो ये होगा आपका 4, राइट, 4 हो जाएगा, फिर 4 का भी स्क्वायर करिए यहाँ में, क्लियर, क्योंकि ये पी जो मिड पॉइंट है, याद रखिए ये पी जो आपका यहाँ में जो दिया हुआ है ना, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये होगा आपका 9, फिर ये होगा आपका 16, ओके, फिर ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ये 25 होगा, राइट, फिर ओ बी ना रूट, ये रूट अभी क्या होगा, ये रूट हट गया था ना, तो स्क्वायर यहाँ में आ गया, तो 25 जो होता है आपका, सॉरी 5 जो होता है आपका 25 ना, 5 जो 25 होता है, राइट। तो ओ बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ में 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कहाँ में आपका, तो यहाँ में आपका 5 सेंटीमीटर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी ये होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ये भी आपका बोर्ड का पेज था। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 ये क्या बोल रहे हैं, तो 75 को देखने से देखिए यहाँ में, इफ बी डी इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर एट सी, देन एंगल सी ए डी ना, तो सी ए डी ये वाला एंगल को आप लोग को पूछा गया, तो ये होता है हमेशा आपका, देखिए टेंजेंट और देखिए टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल ना, हमेशा ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, ऑप्शन बी, देखिए इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन परसेंटेज फॉर्म ना, तो परसेंटेज फॉर्म में इसको आप लोग कन्वर्ट करिए 5/2/5 इंटू 100 ना, तो ये होगा आपका, ये आपका सिंपल सा है, यहाँ में आपका 2 × 20 मल्टीप्लाई करिए आपका 40%, ओके 40%, तो ये हो गया आपका सी, फ्रैक्शन को आप लोग 100 से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 77, इफ द इसका होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको आप लोग मान सकते हैं कि देखिए P माइनस क्यू, ओके P माइनस क्यू इक्वल टू 14, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1, ठीक है। फिर P प्लस क्यू इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है 20, इसको इक्वेशन 2 मानिए, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2। तो इसमें आप लोग फिर लिख सकते हैं कि इक्वेशन, ठीक है, इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 14 क्यू को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसी तरह, तो ये होगा आपका इक्वेशन 3, ओके। ये इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसा भेजा, क्यू को इस तरफ भेजा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 2 ना, इक्वेशन 2 में आपको P का वैल्यू पुट करना है, इसका P का जगह में आप लिख सकते हैं 14 प्लस क्यू, ओके, प्लस क्यू इक्वल टू 20, राइट। फिर यहाँ होगा आपका 14 को भेज दीजिए उधर, ये आपका 2Q होगा, यहाँ में 14 को इस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, 14 माइनस होगा, फिर यहाँ में आइए, तो 2Q होगा यहाँ ना, 2Q इक्वल टू यहाँ में 6 होगा, है कि नहीं ना, 14 से 20 जाने से, तो सॉरी 20 से 14 जाने से 6 होगा, फिर ये 3 से इसको कैंसिल आउट होगा। देन यहाँ में आपका Q का वैल्यू कितना मिल गया आपको, Q का वैल्यू आपको 3 मिला है ना, तो अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 3 ना, इसमें भी डालिए, इसमें भी डालिए, इसमें भी डालिए, आंसर तो सेम देगा, ठीक है, लेकिन हम इक्वेशन 3 में डालेंगे, ठीक। तो इक्वेशन 3 में डालने पर देखिए आपका P का वैल्यू होगा यहाँ में 14 प्लस यहाँ में होगा ना ऐसा,
तो ये होगा आपका 17, ओके 17 होगा। फिर आप लोग को यहाँ में पूछा गया कि देखिए P इंटू क्यू ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए यहाँ में 7 इंटू 3, सॉरी 17 इंटू 3 ना, 17 इंटू 3, तो ये होता है आपका 21, ओके। फिर 51, तो यहाँ में दोनों का प्रोडक्ट होगा आपका यहाँ में 51, ठीक है। 51 आया हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 51। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 78 में आइए आपका क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ में क्या बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78, which among the following statement is incorrect। इनकरेक्ट वाला को हम लोग यहाँ में चूज करना है ना। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये बिल्कुल गलत है, ये नेचुरल नंबर का है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो ये भी ठीक है। और सम ऑफ 2 होल नंबर इज ऑलवेज होल नंबर, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ में आपका 78 का ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 79 में आइए आपका क्वेश्चन नंबर 79 में इसका वैल्यू भी आप लोग कैसे फाइंड आउट करना है देखिए। तो आप लोग का इसमें आप लोग ये फॉर्मूला लेके आना है देखिए। अगर यहाँ में आप लोग को ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस टाइप का फॉर्मूला आप लोग को आइडेंटिटी याद होना है, तो इसको आप लोग यूज़ करता है इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यहाँ में आप लोग अप्लाई करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो चले डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ऊपर में, ऊपर वाला देखिए 0.1 स्क्वायर ना, इसको आप लोग लिख सकते हैं कि 0.1, सॉरी यहाँ में हम फिर से गलती लिख दिया ना, तो ये इक्वेशन को आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ हम स्क्वायर को डायरेक्ट अभी लिखते हैं देखिए 0.1 प्लस 0.1, ठीक है, 0.01 होगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर में। फिर अभी जो हम आइडेंटिटी लिखा है उसको यूज़ करके 0.1 माइनस 0.01, ये होगा। क्लियर। तो ये होने के बाद नीचे में ऑलरेडी आपका दिया हुआ है 0.1, ओके। फिर यहाँ में, सो यहाँ में आपका माइनस ही था ना, यहाँ में देखिए, फिर 0 माइनस 0.01 ये दिया हुआ है। फिर इसको आप लोग एक बार करेक्शन कर सकते हैं, इसको ऐसा देखिए, इसको एक बार करेक्शन ऐसा कर सकते हैं कि 0.1 माइनस सॉरी प्लस 0.01 का साथ इसको 0.1 माइनस 0.01, ओके, ये लिख के। तो ये तो ऊपर वाला तो कुछ भी ये ऐसे ही रहेगा ना, नीचे में ये ब्रैकेट का आता है 0.1 माइनस 0.01, ये ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली। तो ये देखिए, ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गया ना, 0.1 माइनस 0.01, ऊपर में भी ये ना, दोनों कैंसिल हो गया। तो जो यहाँ में हम लोग का जो बच गया यहाँ में, तो ये आपका 0.1 एंड इसमें हम लोग को प्लस करना है कि 0.01, इसको प्लस करने पर आपको यहाँ में मिलेगा 0.11, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में ये आपको पूछा गया कि यहाँ में आपको पूछा गया कि इसमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है ना, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को हम लोग देखते हैं, देखिए स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए देखिए आप लोग यहाँ में एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 2 3 3 5, ठीक है। तो लेते हैं, चलिए इसका एलसीएम होगा, यहाँ में होगा आपका एलसीएम, देखते हैं 2 इंटू, ओके, 3 इंटू, ये होगा आपका 5, ये होगा आपका एलसीएम। क्लियर। तो ये होगा आपका 30, एलसीएम यहाँ में आपका 30, ठीक है। तो ये 2 3 में से एक 3 को हम लिया है, तो 30 होगा। तो देखिए, तो इसको हम लोग कैसे अभी पहचानना है, इसका एलसीएम अभी हम लोग देखा है ये 30 है ना। तो चलिए 1/2 को 30 ऊपर में नीचे में लेके आते हैं, इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। 15 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ये होगा 15/30, ओके। फिर सेकेंड को भी ऐसे चेक करिए, तो ये होगा आपका, इसको भी 30, इसको आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, 3 है तो ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये होगा आपका 10/10 होगा ये आपका 30, ओके। फिर दूसरा वाला को चेक करिए 2/3, तो इसको भी आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये होगा आपका 20 होगा 20 ना, ये आपका 10 है रे, 20/30, क्लियर। फिर 1/5, तो इसको आप लोग ये करने से देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30 होता ना, तो 6/30। तो देखिए इनमें से अभी डिनोमीटर सेम हो गया, 30 हर जगह आ गया ना। तो सिर्फ अभी डिनोमीटर को आप लोग पहचानना है, जिसका डिनोमीटर चौथा है वो सबसे चौथा है, ठीक है। इनमें से देखिए आपका 6 जो सबसे चौथा है ना, तो ये किसका है, 1/5 का है, तो ऑप्शन डी। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं यहाँ में। तो वैल्यू ऑफ, इसमें देखिए वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ये तो ना। तो इसमें आप लोग सिर्फ ये आइडेंटिटी को सिर्फ याद रखना, ये आइडेंटिटी याद रखा है बोलने से हो गया साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, इसका हमेशा 1 ही होता है वैल्यू, ठीक है। ये थीटा यहाँ में आप लोग को दिया है 80 डिग्री, और इसको भी दिया है 80 डिग्री, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ये डिग्री 270 डिग्री हो या तब भी 1 रहेगा, ठीक है, आप लोग याद रखिए। या 360 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या, तो तब भी ये 1 रहेगा। लेकिन यहाँ में 80, यहाँ में 90 ऐसे नहीं होना है, यूनिफॉर्म होना है, ठीक है। तो ये 1 होता है हमेशा इसका वैल्यू, इसका कोई ज़रूरी नहीं है लॉन्ग एक्सप्लेनेशन।
देन क्वेश्चन नंबर 82 में आइए। आपका क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 82 कोट 63 इज सेम एज ना। देखिए कोट, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए कोट ना, कोट ये होता है, कोट ए होता है आपका इक्वल टू, इसको आप लोग याद रखना है 10 10 10, ये ब्रैकेट में है 10 ब्रैकेट 90 माइनस ए, रिलेशन होता है ऐसा, ठीक है। तो ये रिलेशन को आप लोग यहाँ में अप्लाई करना है। देखिए यहाँ में आपका कोड दिया हुआ है ए, ठीक है, कोड दिया हुआ है ए, देन 10 यहाँ में आपको लिखना है 10 90 यहाँ में लिखना पड़ेगा माइनस 63, राइट 63। ये लिखने पर देखिए आपका 63 90 से 63 को माइनस करके रखिए तो आपका यहाँ में कितना आ जाएगा 10 27 डिग्री आता है ना, ये दोनों का डिफरेंस ना। तो इसलिए यहाँ में आपका ये होगा 10 27 डिग्री इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, कोट ए का क्लियर है ना, कोट यहाँ में 63 का, ओके ये नॉट ए है, ये 63 है, राइट क्लियर है ना। ऐसे ये एक्सप्रेशन का आप लोग यार इसी से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ओके ये ऑप्शन सी है। देन क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 120 फीट अबव द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज 60 डिग्री, हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस ना। तो चले, तो एज पर दिस क्वेश्चन आपका ये आपका टावर है, ठीक टावर है, ये आपका टावर है, ठीक है। तो मान लो आपका यहाँ बोट जो आपका यहाँ में, ठीक है, तो इसमें दिया है आपका 120, ओके ये आपका 120 जो आपका यहाँ में ये दिया हुआ है आपका 120 फीट, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है यहाँ में ये सीप एंड ये फुट ऑफ टावर ना। देखिए तो आपका यहाँ में एलिवेशन या डिप्रेशन यहाँ में रिस्पेक्टिव 60 डिग्री होगा, जो 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको हम लोग देखना है, जो हम मोटा किया है ना इसको हम लोग फाइंड आउट करना है, ये लेंगे। तो इसको हम लोग 10 60 डिग्री के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ में लिख सकता है कि 10 60 डिग्री, ओके 10 60 डिग्री। तो 10 का इसका रेशियो होगा आपका ये परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस होता है आपका यहाँ में। मान लो ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ओके ये सी, और यहाँ में हम लोग बी सी को फाइंड आउट करना है, ठीक बी सी कितना है, ये कितना लेंथ का है। तो चले, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 120, ओके तो बेस हो गया आपका बी सी, क्लियर। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3, ओके देन 120 होता है यहाँ में, फिर बी सी यहाँ हो जाएगा, क्लियर। तो इसका भी ये करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका यहाँ में बी सी आ जाएगा, फिर ये आपका 120 बाई √3 है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो √3 है यहाँ में। तो देखिए कोई भी एक्सप्रेशन में नीचे में आपका रूट नहीं लेना चाहिए, तो रूट को यहाँ से हम लोग इलिमिनेट किया जाएगा। देखिए बी सी इक्वल टू, ठीक है, तो रूट को इलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। √3 तो यहाँ नीचे में ऑलरेडी था ना, तो दूसरा √3 यहाँ लेके आना है, क्लियर। फिर ये लेके आने पर देखिए आपका ये हो जाएगा 120 √3 इज डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा यहाँ में, क्लियर है ना। देखिए 3 √3 में से एक 3 बाहर हो जाएगा ना, तो 3 4 जा 12 होगा, ठीक है। तो ये काट दिया गया, तो यहाँ में आपका 40 √3 आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ में, ठीक है। तो ये कहाँ में आपका ऑप्शन बी, राइट। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 इज हियर, ठीक है। तो चले, ये क्वेश्चन नंबर 84 को आप लोग को देखिए ये क्या बोल रहे हैं। If a pyramid has slant height of 8 centimeter and square base of side 4 centimeter, then its lateral surface area is ना। तो यहाँ में आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए ये स्क्वायर बेस का होता है बोलते हैं। देखिए यहाँ में स्क्वायर मतलब ऑल साइड इक्वल होता है यहाँ में ना, तो ये जो सिंपल सा है, तो पिरामिड जो आपका इस टाइप का होगा यहाँ में, क्लियर है ना, इस टाइप का। तो यहाँ में कितना आपका यहाँ में कितना रेक्टेंगल कितना ट्राइंगल पेस है, यहाँ में आपका 4 ट्राइंगल पेसेस है, ओके आप लोग याद रखिए 4 ट्राइंगल पेसेस है, इसको आप लोग याद रखें। तो इसका आप लोग कैसे निकलेगा, यहाँ में टोटल सरफेस एरिया नहीं बोल रहे हैं ना, यहाँ में आपको लेटरल सरफेस बोल रहे हैं, तो मतलब जो जमीन में जो बॉटम सरफेस है ना, इसको हम लोग एक्सक्लूड किया जाएगा, क्लियर। तो चले, तो यहाँ में कितना ट्राइंगल पेस है हम बताया है आपका, ये जो होता है आपका 4 ट्राइंगल पेस, इसलिए इसको हम लोग क्या करेगा, सिंपल सा 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट होता है, क्लियर, बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका, ये ट्राइंगल का हाइट भी हो सकता है ये हाइट ना, तो ये हो गया बेस, ये दोनों हमेशा 90 डिग्री में होगा, क्लियर। तो देखिए इसका कैलकुलेट करने पर आपका हो जाएगा, ये 2 से काट दिया गया 4 को, ओके। तो 2 इंटू आपका ये होगा, यहाँ में बेस कितना आया होगा, देखिए यहाँ में 4, ठीक है। तो यहाँ में 4 इंटू 8, तो ये हो गया आपका स्लैंड हाइट, ठीक है। इसका हम लोग स्लैंड हाइट यहाँ में माना हुआ है, 8 जो आपका यहाँ में स्लैंड हाइट है ना, फिर 4 जो बेस है यहाँ में, तो ये जो आपका 8 ये होगा आपका 64, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ में आपका ऑप्शन डी, ओके। देन क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ में आ जाइए, आपका क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 में आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 का शॉर्टकट फॉर्मूला हम बताइएगा। देखिए, हम ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए, इन व्हाट रेशियो इज व्हीट कॉस्टिंग ₹72 पर केजी टू बी मिक्स विथ व्हीट कॉस्टिंग ₹57 पर केजी टू प्रोड्यूस ए व्हीट मिक्सचर कॉस्टिंग ₹63 पर केजी। ये पूछा गया ना आप लोग को, ये प्रोड्यूस करने के लिए 63 का प्रोड्यूस करने के लिए। इसका और भी तरीका है, लेकिन हम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए, आप लोग देखिए, ये और ये दोनों को मिक्सचर करना है ना, मिक्स करके ये प्रोड्यूस करना है 63 ना। तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, ये पता लगाने के लिए देखिए 72 से किसको माइनस करेंगे, 72 से आप लोग 63 को माइनस किया जाएगा, तो ये होगा आपका 9, दोनों का डिफरेंट, ठीक है, ये 9 होगा। क्लियर। फिर 63 से किसको माइनस करेंगे, देखिए ये दोनों 57 जो यहाँ स्मॉलर रहता ना, तो 63 से 57 को माइनस करिए, तो ये होगा आपका यहाँ में कितना, 13 से 7 जाने से ये भी 6 होगा। फिर देखिए ये दोनों का रेशियो को देखिए 9/6, या इसको 3/6 9 भी ऐसे भी लिख सकता है ना, तो मीनिंग सेम है, रेशियो मतलब। तो ये होगा आपका देखिए 3 3 जा 3 2 ना, तो ये भी आपका 2 3 जा ऐसे, ठीक है। तो 2:3 लिखो या 2:3 लिखो, ये मीनिंग सेम हो गया ना। तो ये कहाँ में 2:3 3:2 मीनिंग सेम है, तो ना ये ऑप्शन बी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग के लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इसको आप लोग ऐसे देख सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 देखिए यहाँ में, क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए यहाँ में, इफ sin थीटा ना, sin थीटा 1/3/5 है, इट लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन कोट थीटा ना, कोट थीटा को यहाँ में आप लोग को पूछा गया। तो देखिए इसको आप लोग एक राइट ट्रायंगल का साथ हम लोग डील करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक राइट ट्रायंगल है, देखिए। तो देखिए यहाँ में आपका सीन का होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब सीन का होता है, आप लोग याद रखिए, सीन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस एच। तो यहाँ में आपका परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया यहाँ में 5। फिर इसका भी हम लोग को जरूरी है ना, तो इसका हम लोग ए लिखते हैं, फिर यहाँ में बी, फिर इसको सी, राइट। तो ये लिखने पर देखिए अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बी सी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ये पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ना, तो ये हो जाएगा। फिर ए बी स्क्वायर का होगा, या ए बी जो आपका यहाँ में, सॉरी इसको हम लोग बी सी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा यहाँ में 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर, फिर ये भी आपका 5 का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस 9 होगा यहाँ में ना, 9, फिर यहाँ में 25, राइट। फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 से 9 को माइनस करिए, यहाँ में होगा आपका, देखिए यहाँ में होगा आपका बी सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ में होगा आपका 16, ओके 16। क्लियर, ये 16 हो जाएगा, समझ में है ना। तो फिर बी सी का होगा आपका यहाँ में 16 का रूट, तो सिंपल सा ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 या 16 होता है ना, तो रूट से बाहर हो जाएगा एक 4, ठीक है। तो यहाँ में हम लोग को 4 मिल गया। चले, उसके बाद हम लोग यहाँ में कोट थीटा का बिल को ढूंढने के लिए बोल रहे हैं ना, तो आराम से अभी निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग रैप करते हैं। फिर इसमें अभी हम लोग देखा है, ये 5 था, ये 3 था, ये 4 था ना, तो अभी ये देखा है। तो देखिए कोट का होगा आपका यहाँ में कोट थीटा का होता है, देखिए यहाँ में रखिए, देखिए ठीक है, देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर होता है कोट का, ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ में आपका बेस कौन सा है, देखिए बेस हो गया आपका 4, ठीक है, यहाँ में देखिए ये ट्राइंगल का बेस हो गया ये 4, राइट। फिर परपेंडिकुलर हो गया ये 3, तो इसका होगा राइट ऑप्शन, देखिए बेस बाई मतलब 4/3, ठीक है। 4/3 कहाँ में आपका, यहाँ में अच्छे से देखिए 4/3 आपका ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्लियर है ना, बेस बाई ये होता है आपका रेशियो बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87, देखिए वैल्यूज ऑफ ना, तो देखिए इसको हम लोग कैसा सॉल्व करना है, देखिए साइन ना, तो साइन 25 होगा यहाँ में। फिर इसको भी हम लोग कोस 65 को भी हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो साइन में कन्वर्ट करने से इसको हम लोग लिख सकता है 90 माइनस 65, क्लियर, 65 लिख सकता है। फिर ये हो गया आपका यहाँ में। देन देखिए अच्छे से देखिए यहाँ में आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए। फिर यहाँ में नेक्स्ट में होगा आपका कोस 25 ना, कोस 25, फिर इसको भी साइन 65 को भी कोस में लिखते हैं, कोस 90 माइनस, ओके सेम टू सेम लिखिए, कोस 90 माइनस ये होगा आपका 65, राइट, ये आपका 65 है ये। इसके बाद देखिए ये होगा आपका, ये अभी हो जाएगा देखिए 65 ना, तो ये होगा आपका यहाँ से 90 से 65 को माइनस करिए, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका sin 25, ओके sin 25 होगा, है कि नहीं, होगा तो ना, sin 25 होगा ये। फिर ये भी देखिए cos 25 यहाँ में है, ठीक है, cos 25। फिर 90 से 65 माइनस हो गया बोलने से आपका हो जाएगा
कोस ना, तो कोस 25, ये भी कोस 25 हो गया। तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी sin स्क्वायर 25 डिग्री ना प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, राइट। ये होगा आपका कितना, तो ये होता है आपका 1, तो ऑप्शन डी, ठीक है, 1 होता है। और आप लोग ये क्यों हम लिखा, याद रखिए यहाँ में आइडेंटिटी हम यूज़ किया है, देखिए ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है आपका 1 हमेशा, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1। ये फॉर्मूला यूज़ किया है, जितना भी डिग्री हो, डिग्री से कोई मतलब नहीं है, ये इरेस्पेक्टिव ऑफ डिग्री होता है, ओके। देन यहाँ में क्यों ऐसा कन्वर्ट किया गया है, देखिए यहाँ में आप लोग को ये बार बार याद रखना है, देखिए तो साइन, ओके, साइन थीटा इक्वल टू ये होता है आपका ये कोस थीटा 90 माइनस थीटा होता है, इस सेंस में हम इसको कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 ना, तो क्वेश्चन नंबर 88 को हम लोग कैसा सॉल्व करना चाहिए, देखिए तो इसका भी हम लोग देखिए सिंपल सा यहाँ में दिया गया है, ये वाला इसको देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड मतलब हम यहाँ में लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड को हम नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे हम ये वाला, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखना कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ में, तो ये दोनों स्क्वेयर हो गया, ओके। फिर 2 का भी स्क्वेयर करिए, क्लियर। तो इसको एक्सपांड करिए, एक्सपांड करने से आपको ये मिलेगा 10 ये वाला स्क्वेयर ना प्लस यहाँ में कॉट स्क्वेयर थीटा, ओके, फिर प्लस 2 10 थीटा कॉट थीटा, ओके, कॉट थीटा होगा, क्लियर है ना। 10 थीटा ये आपका थीटा है, फिर कॉट थीटा, फिर 4 होगा ना यहाँ में, क्लियर। तो ये होने पर देखिए आपका ये होने पर आपका 10 स्क्वेयर 10 थीटा स्क्वेयर फिर कॉट थीटा स्क्वेयर, ठीक है। तो ये होने के बाद देखिए आप लोग यहाँ में जो क्लियर होना चाहिए साइन ना 2 10 का होता है आपका साइन बाई कोस, ओके, साइन बाई कोस थीटा होता है। फिर कोट का होता है आपका कोस थीटा बाई साइन, ओके। उसका बाद होगा यहाँ में 4, ठीक है, ये साइन को काटेगा, फिर ये कोट को काटेगा ना, तो फाइनली यहाँ में 2 हो गया। तो आपका होगा 10 स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा, फिर ये 2 को इस तरफ 4 में भेज दीजिए, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजने से ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, तो सिंपल सा ये 2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2, ओके, क्लियर है ना। तो ऐसे आप लोग भी इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। तो चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, रेडियन में आप लोग को ये पूछा गया है, एन एंगल कवर्ड बाय ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 30 मिनट्स इज इन रेडियन। देखिए यहाँ में 30 मिनट ना, तो इमेजिन करिए, तो ये होता है आपका क्लॉक, ठीक है, 30 मिनट होता है आपका, ये 12 फिर ये 6 ना। तो अगर आपका आर हैंड जो यहाँ से यहाँ ना आने से आपका 30 मिनट्स होता है, ठीक है, ये 30 मिनट्स होता है, इसको आप लोग याद रखिए, 30 मिनट्स होते हैं। आर हैंड जो अगर यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके यहाँ आ गया, तो ये 30 मिनट्स होते हैं ना। तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया ना, तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है आपका ये 5, तो ऑप्शन डी, ओके। 180 मतलब 180 स्ट्रेट एंगल, इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल सिंपल सा बोलते हैं ना, तो ये होता है आपका 5, ओके, समझ में आया होगा ना। और ये 360 डिग्री होता है आपका, 360 डिग्री होता है आपका 2 5, ओके। तो ये पाई का वैल्यू इसको तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए 180 से, ओके, तो यहाँ में आपका मिलेगा 360, ओके। तो इसी तरह, तो इसलिए आपका यहाँ में 89 का डी है। देन 90 में आ जाइए, 90 में आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है, तो इसको ये फिगर से देख के इसको पता चलेगा, ये जो इतना खास नहीं है। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क इज़ ग्रेटर देन 70% ना, 7 यहाँ में तो ना, तो देखिए 1 2 3 तो 10 ना, 10 हो गए, गिन के देखिए ये, और यहाँ से इसको गिन के देख के देखिए ये वाला लाइन का, तो यहाँ 1 2 7 ना 10 होगा। देन 91 में आइए, 91 होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 69 ना, तो ये होता है आपका 39, देख के देखिए 13 कितना होता है, तो ये होता है आपका 9 3 3 1, तो ये होगा आपका 169, ओके, तो ये होगा। देन क्वेश्चन नंबर 92 में आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 92 ये बोलता है कि देखिए 92, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मैंगोस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगोस ना, देन प्रॉफिट परसेंट इज, तो प्रॉफिट परसेंट को आप लोग को यहाँ में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें हम लोग मानते हैं ये ना कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो का, ठीक है, CP ऑफ 1 मैंगो को हम लोग मानते हैं CP ऑफ 1 मैंगो, ठीक है, तो CP ऑफ 1 मैंगो को हम लोग मानते हैं 1 मैंगो, ठीक है, तो CP ऑफ 1 मैंगो को हम लोग मानते हैं ₹1, जस्ट इमेजिन करिए। देन CP ऑफ ना, CP ऑफ 8 मैंगोस, ठीक है, 8 मैंगो होगा आपका ₹8, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं ₹8। देन SP ऑफ, सॉरी यहाँ में हम क्या बोले,
12 होगा ना, यहाँ 12 नॉट 8, ओके 12। तो यहाँ में 12 कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 मैंगो की यहाँ बात कर रहे थे ना। देखिए 8 मैंगो अभी आ जाएगा। देखिए एस पी हो जाएगा, एस पी ऑफ 1 मैंगो ना। तो एस पी ऑफ 1 मैंगो, तो एस पी ऑफ 1 मैंगो को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में इसको भी हम लोग 1 लिखते हैं। क्लियर। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ, ठीक है, सॉरी एस पी ऑफ 8 मैंगो, ठीक है, एस पी ऑफ 8 मैंगो, तो अभी 8 लिख सकते हैं। 8 मैंगो जो होगा 8। क्लियर। तो यहाँ में देखिए आप लोग प्रॉफिट को देखते हैं। यहाँ में सीधा इसमें देखिए आप लोग सीखने से आपको एग्जाम में ऐसा लिखना चाहिए, डायरेक्ट ये सब 1 मैंगो ये सब नहीं लिख के दिमाग में कैलकुलेट करने। तो प्रॉफिट होता है आपका एस पी माइनस सी पी, ओके। तो ये होता है। तो यहाँ में चले हम लोग मानते हैं, देखिए 8 और 12 का मैंगो जो बराबर होता है ना, इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन करना सिर्फ जरूरी है, इसमें सोचना जरूरी है। 8 एंड 12 मैंगो का रुपीज़ अमाउंट जो इक्वल होता है, मतलब सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। लेकिन एक्स्ट्रा अभी 4 मैंगो का रुपीज़ जरूरी है ना। तो 4 मैंगो का हम लोग मानते हैं 4 रुपीज़ आपका प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट आपका यहाँ में देखिए, यहाँ में सीधा से 1 मैंगो को हम लोग 1 रुपीज़ मानते हैं ना। फिर तो यहाँ में प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सीधा सा यहाँ में 4 मैंगो एक्स्ट्रा यहाँ में रह गया था ना। देखिए ये 12 मैंगो है, ये 8 मैंगो है। तो 12 मैंगो एंड 8 मैंगो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है। लेकिन प्रॉफिट की बात किया जाएगा तो यहाँ में सेलिंग प्राइस और भी एक्स्ट्रा निकलता है 4 मैंगो ना। तो ये हो गया आपका, ये ₹4 हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा है। तब देखिए आपका प्रॉफिट परसेंट का हम लोग फाइंड आउट करता है। देखिए प्रॉफिट परसेंट होता है आपका, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका प्रॉफिट बाय, ठीक है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। यहाँ में पी जो आपका कॉस्ट प्राइस है, ये जो सॉरी प्रॉफिट है, ये जो इनटू होता है आपका 100 होता है, ठीक है। तो देखिए इस एज पर दिस क्वेश्चन ये देखिए प्रॉफिट जो आपका यहाँ में 4 है ना, फिर यहाँ में 12 लिख सकता है, फिर 100 होगा यहाँ ना। लेकिन ये 12 का जगह में हम लोग फिर ये डाल सकते हैं, देखिए 4/8, क्योंकि यहाँ में 12/8 जो इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ इमेजिन करिए, यहाँ में 12/8 जो यहाँ में इक्वल होता है, यहाँ में पूछा गया, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ में 8 डाल के 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से काटेगा, 50 से काटेगा, है कि नहीं ना। तो आपका 50% हो जाएगा ये। क्लियर। तो 50% आपको यहाँ में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सी। तो ऐसे आप लोग सिंपल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी भी नहीं है इतना लंबा चौड़ा सोचना, ठीक है। तो 50% आया है। तो 93 में आते हैं यहाँ में मिस्टर सूर्या 22, देखिए 60 ना। तो 50% डिस्काउंट नहीं बोलते, ठीक। तो 50% डिस्काउंट है, तो देखिए यहाँ में सॉरी 15% ना। तो 15% ऑफ यहाँ में आपको दिया गया 15% ऑफ ये 1000, राइट। तो इसका हुआ 15% ऑफ 1000 का कितना हो जाएगा। देखिए ये जो आपका होगा 15/100 परसेंटेज सिंबल कटेगा तो ना। फिर ये होगा इसी तरह, फिर इसको कैंसिल करिए, ये कटेगा ना। फिर यहाँ में सिंपल से आपका मल्टीप्लाई करिए, 15 × 10 होगा आपका 105 ना। फिर आप लोग को सिंपल सा माइनस करने, देखिए 1000 से किसको, 1000 से देखिए यहाँ में 1000 60 दिया गया था ना। तो एक 60 लेना है 1000 में, तो कितना रहेगा इसको। तो ये होगा आपका यहाँ में देखिए, ये होगा आपका 58, ओके। ये आपका 850 रुपीज़, ओके। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 ना। तो EPQR हायर टैक्स फॉर ₹680 यूज फॉर 3 आवर्स एंड 5 up 9 hours ना, तो रेस्पेक्टिवली। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ में आपका क्यू कितना पेमेंट करेगा ना, द हायर चार्ज पेड बाय क्यू, इसका हम लोग को यहाँ में निकालना है। चले, तो ये होगा, देखिए सिंपल सा दिया हुआ है ये आपका। इसको ऐसे आप लोग रेशियो, ये एक्चुअली रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। P/Q/R दिया हुआ है, ठीक। इसको आप लोग लिख सकता है रेस्पेक्टिव में 3:5:9। तो आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं। क्लियर। तो ये होने पर देखिए इसमें क्यू का हम लोग फाइंड आउट करना है ना, चार्ज पेड बाय क्यू, ठीक है। क्यू कितना पेड करेगा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ में रेस्पेक्टिव क्यू जो आपका 5 होगा, ठीक है। फिर दोनों का देखिए 17 होगा, राइट 17। फिर इसको 680 से होगा ऐसा। क्लियर। तो देखिए 740 जो आपका होता है, इसको काटता है, ठीक है 740। फिर 5 × 40 यहाँ रह गया फाइनल, ठीक है फाइनली। तो ये होता है आपका 200। तो ये 200 कहाँ में आपका ऑप्शन बी, ओके। ऑप्शन बी इज आवर ऑप्शन। देन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए, यहाँ में क्या बोले। इफ मिसेस शीला टेक्स 10 days टू कंप्लीट ए जॉब, देन इन 5 days सी कंप्लीट व्हाट पार्ट ऑफ द जॉब। देखिए ये 10 days में ये काम को पूरा ये कंप्लीट होता है ना, ठीक है ना। तो ये 10 days में, तो ये 5 days में कितना वो होगा। तो सिंपल सा है, ये 10 days में कंप्लीट होता है, तो 5 days में क्या होगा, 5/10 होगा ना, 5/10, राइट। तो 5 days में कितना हो जाएगा। तो इसी से आप लोग को ये पता चलता है कि 1/2 होगा। हमें इसको हम सॉल्व करना जरूरी नहीं, ये हाफ ऑफ द जॉब को कंप्लीट होगा ना, राइट। देन क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी भी नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर और
क्वेश्चन नंबर इसला में आ जाइए आपका। और हाँ, इसको आप लोग सॉल्व करने के लिए करेगा तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए आपका, इसको थोड़ा हम बताएंगे। ये एक्चुअली इस टाइप वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है ना। तो देखिए, होल जॉब को हम लोग मानता है 1, ठीक है, 1 मानता है, ठीक है। जो भी काम को हम लोग कंप्लीट होने से उसको हम लोग 1 मानता है। तो यहाँ में आप लोग टेबल के जरिए इसको इमेजिन भी कर सकता है एग्जाम समय में, ठीक है। एग्जाम समय में देखिए, ये एक काम को ना, ये काम को ख़त्म करने के लिए 10 डेज लगता है ना। तो 5 डेज में वो ये काम का कितना करेगा, तो एक्स को यहाँ में आप लोग लिख सकता है, ठीक है। एक जो है जिसको 5 डेज में ये मिसेस शीला जो करेगा ना। तो ये देखिए, इसमें आप लोग ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करने से ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से देखिए आपका 1/10 यहाँ होगा ना, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करता है, इसी तरह लिखता है, ठीक है। ये फिर x/5 होगा, क्लियर। तो x जो है आपका नंबर वर्क है, ठीक है। तो वर्क, पार्ट ऑफ वर्क है, ठीक है। x बी द पार्ट ऑफ वर्क दैट विल बी डन बाय शीला इन 5 डेज, राइट। तो ये होगा आपका 5 जो अभी उठेगा ऊपर ना, तो 10 नीचे में। अभी पहले जो हम बताया था वही सेम है था ना, तो इसी से क्लियर होता होगा। तो ये इतना भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 में, ये क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए हमें। तो यहाँ में आपको ये पूछा गया कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल ना। तो यहाँ में आपका दिखा देने से आपका टू इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है आपका ऐसा, ठीक। इंटरसेक्टिंग सर्कल ये होगा। इसमें देखिए आपका इस तरफ में एक टेंजेंट होगा, ओके, कॉमन टेंजेंट, और ये भी एक कॉमन टेंजेंट, राइट। तो यहाँ में 2 टेंजेंट होगा, ठीक है, 2 कॉमन टेंजेंट होता है, क्लियर। तो इसी टाइप का इसको हम लोग टेंजेंट बोलते थे ना। तो ऐसे ही इसका होगा। देन क्वेश्चन नंबर 97 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, द डिग्री मेजर ऑफ, ये ना डिग्री मेजर ऑफ, देखिए ये हम पहले भी बताया था, इसका 180 होता है इसका ना। तो इसको डिवाइड करके देखिए, ये होगा आपका 6, ये होगा ऐसे 36 ना। तो ये होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 98 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 98 में ये पूछा गया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98 के लिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विथ 6 साइड्स ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 ना 5, ये हो गया आपका, सॉरी ये भी आपका गलती है, 1 2 3 4 5 6 ना। तो यहाँ में होता है आपका ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन है ये, तो 120 डिग्री, इसमें ये अंदर में जितना भी होता है 120 डिग्री होता है, राइट। तो देखिए इसको एक पर्टिकुलर एंगल को देखते हैं, देखिए यहाँ में, ठीक है। तो ये यहाँ में होने से देखिए इसका कंटिन्यू देखते हैं हम लोग का, देखिए यहाँ में ऐसा एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ में आपका 120 डिग्री हो गया ना, तो 120 डिग्री हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है कि नहीं, 180 डिग्री होता है। ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया था ना, इमेजिन करिए ये वाला कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें आपका 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से आपको 20 माइनस करना पड़ेगा, 120, तो ये 60 होता है, ठीक है। तो यहाँ में आपका बाहर में 60 डिग्री होगा, इसमें भी 60 डिग्री, ओके, इसमें भी 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, ठीक है। हर जगह में 60 होगा, इसलिए आपका इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर ना। तो ये आपका क्लास 10 मैथमेटिक्स का है, ये जो क्लास 10 मैथमेटिक्स। तो इसको भी हम लोग यहाँ में फिर सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इमेजिन करिए, यहाँ में आप एक सर्कल का साथ इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। एक सर्कल है, इसमें लेकिन क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है आपका 90 डिग्री, परफेक्ट 90 डिग्री होता है यहाँ में, ठीक है। ये क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट हो गया। तो एक क्वाड्रेंट में आपका 90 डिग्री होता है, ओके। फिर यहाँ में आपको दिया गया है कि सरकमफेरेंस ना, सर्कल का सरकमफेरेंस, पूरा इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो रेडियस हम लोग का यहाँ में जरूरी है, रेडियस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का होता है फॉर्मूला 2πr, ठीक है। 2πr होता है आपका सरकमफेरेंस ऑफ क्या का, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ठीक है। तो ये दिया सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया यहाँ में 22 सेंटीमीटर यहाँ दिया था ना। तो ये होगा आपका r इक्वल टू यहाँ होगा आपका 22 ओके 2πr होगा, 2π, ओके। इसको 2π होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करके ऐसे रखते, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रखते, तो रेडियस को इतना मिला है। फिर अभी आपका ये देखिए, ये एक क्वाड्रेंट हो गया ना, तो ये 90 डिग्री का है, या यहाँ में हम बता के रखा है, देखिए 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग याद रखना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला किस को मालूम नहीं है, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ में आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका थीटा बाई, ठीक है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू, ओके, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, 360 डिग्री एरिया ऑफ सर्कल, ये πr², राइट। इसमें हम लोग को पुट करना है, चले पुट करके देखते हैं।
पाई का यहाँ थीटा का यहाँ में 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है यहाँ में, फिर 360 है कि नहीं ना, फिर यहाँ में देखिए पाई ना, तो फिर रेडियस का यहाँ में कितना दिया हुआ है, रेडियस का होता है आपका 22 बाई, ओके 22/2 पाई, 2 पाई का यहाँ में होगा आपका स्क्वायर, ओके स्क्वायर होगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ में आपका स्क्वायर जो स्क्वायर है तो ना, तो इसको हम मिटाते हैं आगे, ओके इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करेगा और देखिए ये क्या होगा, तो इसको याद रखिए आप लोग का, यहाँ में इसको आगे कैंसिल करिए, ये आपका हो गया 0 ना, 9 4 जा 9 1 जा 9 4, ये भी काट गया ना, तो आपका सिर्फ यहाँ में रह गया 1/4, ओके इंटू पाई इंटू 22/2 पाई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका, तो ये वाला एक्सप्रेशन को आगे आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। चले, तो यहाँ में अभी हम लोग देखा है 1/4 इंटू 5 1 इंटू 22 ना, 22/2 पाई स्क्वायर, ये हम लोग को यहाँ में देखने को मिला है, ठीक है। तो चले, तो यहाँ में अभी पार्टर कैलकुलेशन करने पर आपका यहाँ में होगा 1/, ओके तो देखिए 1/4 फिर 5, ओके फिर 22 को यहाँ में 2 बार लिखे, 22 इंटू 22 राइट, फिर 2 इंटू 5 भी डबल लिखे, हमें 5 भी 2 बार लिखे, स्क्वायर है तो ना, तो ये पाई और ये 5 कैंसिल हो गया ना, फिर ये इसको 11 से कटेगा है कि नहीं, फिर ये 11 से कटेगा है कि नहीं ना, तो ये हो गया, तो अभी हम लोग का पास रह गया यहाँ में 1/4 इंटू ना, 1/4 इंटू 11 इंटू 11, फिर यहाँ में एक 5 रह गया ना, 11 इंटू 11, तो यहाँ में एक 5 रह गया नीचे में, क्लियर। तो ये होने पर देखिए, ये होने पर आपका 1/4 फिर 11 इंटू ये होता है 121 ना, 121 11 इंटू 11 121, फिर 22 होगा यहाँ में, ओके 22 होगा, फिर ऊपर में होगा आपका इसका नीचे में 7 है तो ऐसे ना, तो यहाँ में होगा आपका 1/4 इंटू देखिए, तो 121 इंटू 7 इज डिवाइडेड बाई 22, ऐसा, ठीक है लिख सकता है ना। तो देखिए इसको भी अभी और कैंसिल कर सकता है, कैसे देखिए 11 2 जा, इसको हम काट दिया, 11 2 जा 22 होता है ना, 11 11 जा होता है आपका कितना, 11 11 जा होता है आपका 121, ओके फिर यहाँ में जितना बचा कुछ है, देखिए यहाँ में जो बच गया है, तो इसमें यहाँ में ये 2 रह गया यहाँ ना, फिर ये 4, फिर 11 7 ये होगा आपका 77, ओके 77/8 सेंटीमीटर होगा, ओके क्लियर है ना। तो यही आपका यहाँ में 77/8 सेंटीमीटर, ये कहाँ में आपका, तो ये देखिए आपका डी, अभी हम लोग देखा है ना, तो ये वाला ऑप्शन डी 77 ये आपका अभी हम लोग देखा है। देन लास्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म विथ बेस 5 सेंटीमीटर हाइट 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ, तो यहाँ में आपका प्रिज्म का वॉल्यूम का आप लोग यहाँ में कैलकुलेट करना है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ में भी आपका देखिए प्रिज्म की बात किया जाए तो ना, तो प्रिज्म जो आपका होता है ट्राइंगल शेप में होता है बोलते हैं, ठीक है ट्राइंगल शेप में, तो ये ट्राइंगल शेप हो गया, तो इसमें दिया हुआ ये पाइप, ओके फिर ये दिया है आपका 10, फिर एक तोला में दिया है 15 ना, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एक ट्राइंगल का एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है एरिया सॉरी ट्राइंगल, हाँ यस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, प्रिज्म तो इस टाइप का होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्राइंगल का हम लोग फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझ में आए ना, तब हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग तब ये करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके तो चले इसको हम लोग देखिए, ये ट्राइंगुलर बेस का होगा यहाँ में, अभी हम जो ड्रॉ किए हैं ना, तो यहाँ में देखिए इसका बेस है 5 सेंटीमीटर ना, फिर इसका होता है 10 सेंटीमीटर हाइट जो है, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया को जानना पड़ेगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ना, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल होगा आपका राइट, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 2.5 इंटू 5 इंटू 10 ना, तो ये 10 को ये 5 से काट देगा ना, तो एरिया हो गया आपका 5 इंटू 5, ओके ये हो गया आपका 25 राइट, ये हो गया आपका 25। फिर वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, प्रिज्म का वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए बेस एरिया ना, तो बेस एरिया इंटू आपको यहाँ में बेस एरिया इंटू हाइट को सिर्फ याद रखना है, हाइट, ठीक है बेस एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ में आपको मिलेगा बेस एरिया कितना यहाँ में 25 ना, 25 इंटू यहाँ में, फिर हाइट कितना यहाँ में इसका दिया हुआ है यहाँ में 15, देखिए यहाँ में 15 दिया हुआ है, ठीक है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ में मिलेगा 375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर डी होगा इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी है। तो इसी का साथ आपका यहाँ में
कांस्टेबल और MTS ये 2023 का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।